पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2,06,512 हो गई। मजीद 49 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,167 तक जा पहुंची। सिंध में 80,446, पंजाब में 74,778, खैबर पख्तूनख्वा में 25,778 और बलूचिस्तान में 10,374 केसेस, इस्लामाबाद में 12,643, आज़ाद कश्मीर में 1,049 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,442 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 2,437 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 95,407 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बादल खुलकर बरसे। तहसील मुट्टा में दीवार गिरने से 13 साला लड़का जाँ बहक, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अयूबिया में यालाबारी से फलों के बागात, आलू और मकई की फसल तबाह। लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद, मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। देरलोर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, धूप गायब होने और बादल छाने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर भर में कहीं मौसम जुज़वी तो कहीं मुकम्मल अबर आलूद। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बूंदाबांदी और फुआर पड़ने की पेशगोई। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क को तबाही के दहाने पर लाने वालों से कैसे हाथ मिला लूं। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी और हुकूमती अरकान को दिए गए इशाये में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही है। माफिया का पीछा छोड़ दूं तो सब अच्छा हो जाएगा। शदीद माली मुश्किलात के बावजूद टैक्स फ्री बजट दिया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क है। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स फराहम करने की यकीन दिलानी। इत्तेहादियों के गिले शिकवे मिटाने और बजट मंजूर कराने का मिशन। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाया। सबसे मुलाकातें की। एमकेएम वफ्द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान बोले, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बता दिए। इशाये में किफ़ायत शुआरी, वंडिश का खर्चा वज़ीर आज़म ने खुद बर्दाश्त किया। मेहमानों की कोर में मटर चावल और नान से तवाज़ो की गई। अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग की इमरान खान के इशाये में अदम शिरकत। मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान के एजाज़ में अलग इशाया। BAP, GDA और आज़ाद अरकान की शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया। विफाकी वजीर हासिम तारिक बशीर चीमा की रिहाइशगाह पर अरकान को इशाया दिया गया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने काफ लीग को वजीर आज़म के इशाये में बुलाने की कोशिश की थी। असद कैसर ने तारिक बशीर चीमा से मुलाकात भी की थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JUI एक साथ विफाकी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। एलामिये में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सबूत है कि हर माह मिनी बजट की सीरीज आने वाली है। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान का वज़ीर आज़म होना कौम की सेहत और मुआशी सूरत हाल के लिए खतरा है। पेट्रोल का रेट बढ़ाकर अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। शहबाज शरीफ बीमार होते हुए भी इमरान खान का पसीना निकाल रहे हैं। वबा के दौरान आम इंतखाबात कराना मुश्किल होंगे। सियासी जमातों को मिलकर जमहूरी हल निकालना होगा। हम आइन की हिफाजत करेंगे और आइन के तहत जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की, वो हम उससे आइनी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे।
मौजूदा हुकूमत का आखिरी वक्त आन पहुंचा। ख्वाजा आसिफ की भी लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं इमरान खान कौम पर बोझ बन चुके हैं, हुकूमत से जितनी जल्दी हो जाए जान छुड़ाई जाए। वजीर आजम मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। नया मैंडेट ही मुश्किलात का हल है। हुकूमत की तब्दीली के लिए हर आईनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी के मियां असलम बोले, हुकूमत माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, खुद माफिया का हिस्सा बन गई। बजट के बाद तहरीक इंसाफ मजीद फेल हो गई। उन्होंने आवाम को अंधेरे में रखा हुआ है। वो इस बात में बहाने बजा रहे हैं कि शायद कोई ऐसी बात बने जिसमें कि उनका दोबारा इक़्तिदार में आना पॉसिबल हो। किस चीज़ को रद्द कर रहे हैं? क्या इस बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाए और उनको मायूसी हुई कि वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके? 35 सालों तक इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन कभी आम तबके के लिए इस किस्म का जामे प्रोग्राम नहीं लेके आए। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क मुश्किलात का शिकार है और अपोजिशन रक्स कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अवाम में कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों जमातों ने इक़्तिदार में आकर अपने कारोबार को फ़रोग़ दिया। हम्माद अजहर बोले, बजट में कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं, फिर अपोजिशन किस बात को रो रही है? अपोजिशन आदत और मफादात से मजबूर है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। मुराद सईद ने कहा, वजीर आज़म बहुत पहले कह चुके, ये सिर्फ नूरा कुश्ती खेलते हैं, अंदर से एक हैं। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। कानूनी तौर पर दूसरे फरीक को सुने बगैर यकतरफा हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी है कि कमीशन रिपोर्ट से शुगर मिल्स के हकूक मुतासिर नहीं हुए। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। अदालत उज़्मा से सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,06,512 हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं। इस हवाले से मुल्क भर में कोरोना की तादाद में जो है इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,557 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 49 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,06,512 हो गई है। अहम खबर आपको पहुंचाएं, आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की तादाद जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,557 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल हवाबाजी ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। रात 12 बजे से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी के हवाले से UAE की सिविल हवाबाजी के द्वार GCA ने नोटम जारी कर दिया है, जबकि जिसके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी कोरोना वायरस के खदशात की बिना पर आयद की गई है, जिसका इतलाक़ ताहुक्म सानी रहेगा। UAE के एयरपोर्ट पर किसी परवाज़ को उतरने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा पाबंदी की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में महसूर पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, जबकि PIA की दुबई ऑपरेट होने वाली खुसूसी परवाज़ें भी मुतासिर होंगी, जबकि एमिरेट्स की पाकिस्तान के लिए हफ्तावार 14 परवाज़ों के अलावा फ्लाई दुबई और इत्तेहाद एयर की परवाज़ें भी ऑपरेट नहीं होंगी। जनूबी पंजाब का कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा मसला टिड्डी दल है। इसकी तबाहकारियां मुसलसल जारी हैं। फोर्ट अब्बास के मज़ाफ़ात और मुल्हिका चोलिस्तान में एक हफ्ते से टिड्डी दल का तीसरा बड़ा हमला जारी है, जिससे कई अहम फसलें मुतासिर हो रही हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं फोर्ट अब्बास से अपने नुमाइंदे नदीम जफ़र से।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोड़ाबास के एक गांव में। यहाँ पर और इसके गिरदोनवाब चोलोस्तान मरोड़ खींचीवाला के मुतअद्दिद देहात में टिड्डी दल का ये एक माह में तकरीबन 5-6 दफ़ा अटैक हो चुका है, जिससे कपास, सब्जियाँ और चारा की फसल बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक 100 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर स्प्रे करने में मौजूद हैं, जबकि काश्तकारों का मुतालबा है कि टिड्डी दल के बहुत ज़्यादा लश्कर हैं, हम उन पर काबू नहीं पा रहे। किसान अपनी मदद आपके तहत भी टिड्डी दल को भगाने के लिए रवायती तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम काश्तकारों का ये मुतालबा है हुकूमत जंगी बुनियादों पर यह हंगामी इक़दाम करे, वरना उनकी फसलें और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगी। किसान पहले ही मुआशी बदहाली का बहुत ज़्यादा शिकार है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट और मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। बोले हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन हर रोज़ हुकूमत ख़त्म करने के बयानात देती रहती है। वज़ीर आज़म के इशाये का अहवाल बता रहे हैं रिजवान अहमद ग़िलज़ई। इमरान खान ने बजट और मुल्क की सूरत हाल पर शुरका को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म तमाम अरकान पार्लियामेंट को उनकी नशिस्तों पर जाकर मिले। अरकान पार्लियामेंट ने फंड्स ना मिलने और पार्टी अमूर में मुशावरत ना करने के शिकवे किए। इशाइया की शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुश्किल तरीन माली हालात में टैक्स फ्री बजट पेश किया। कोरोना की वजह से मुआशी अहदाफ का हसूल मुतासिर हुआ। बजट इजलास में तमाम अरकान की हाजिरी जरूरी है। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, कोरोना की वजह से अरकान असम्बली से मुलाकातें मुतासिर हुई। PTI और इत्तेहादी अरकान को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन रोज़ हुकूमत ख़त्म होने के बयानात दे रही है। वो अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है जो 30 साल हुकूमत कर चुकी है। वज़ीर आज़म का कहना था, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेहादी जमातों के मुतालबात पर संजीदगी से अमल कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में सब मिलकर हुकूमत के हाथ मजबूत करें। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान के एजाज़ में अलग इशाइया। BAP और आज़ाद अरकान की काफ लीग के इशाइये में शिरकत। इशाइये में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की रिहाइशगाह पर अरकान को इशाया दिया गया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने काफ लीग को वज़ीर आज़म के इशाइये में बुलाने की कोशिश की थी और इस हवाले से तारिक बशीर चीमा से मुलाकात भी की थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि तमाम सियासी जमातें बजट को मुस्तरद करती हैं। बजट ने पूरे पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौमी और अवामी मसाइल हल करने के लिए हुकूमत में सलाहियत ही मौजूद नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद महमूद। लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है। बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज्यादा है। मुशीरे खजाना ने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट को मुस्तरद करते हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। शहबाज शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को निशाने पर लेते हुए कहा कि इमरान खान का ओहदे पर कायम रहना हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। हम हर किस्म का आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। किसी किस्म का गैर आईनी जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। हम आइन की हिफाजत करेंगे और आइन के तहत जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की वो हम उसे आइनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी, JUI और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुत्तहिदा अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने इसे झूठ का पलंदा करार दे दिया। शिबली फराज का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में इदारों को तबाह किया। हमाद अजहर बोले, मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। अपोजिशन ने रिवायत बरकरार रखते हुए बजट पर तनकीद की। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भी अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस मुल्क की जो भी सिचुएशन है, इस मुल्क की जो माशी, जो इसके इदारों की, जो इस मुल्क के अवाम की जो हालत ज़ार है, उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन दो पार्टीज़ की है। वो इस मुल्क के अवाम के साथ सिंसियर नहीं हैं। वो इस बात में बगले बजा रहे हैं कि शायद कोई ऐसी बात बने जिसमें कि उनका दोबारा इक़्तिदार में आना पॉसिबल हो। ये एक रवायत बन गई है इनकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, और मैं उम्मीद करता था कि इस मरतबा तो कम से कम मुल्क इस वबा में है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि जिम्मेदारी का सबूत देंगे। तो किस चीज़ को रद्द कर रहे हैं वो? क्या इस बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाए और उनको मायूसी हुई कि वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके? बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं कि ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं, आपस में ये एक है। बजट में टैक्स नया नहीं लगता। बजट में 208 अरब रुपया पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए रखा जाता है। 35 सालों तक इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन कभी आम तबके के लिए इस किस्म का जामे प्रोग्राम नहीं लेके आए थे।